नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। तो नाजरीन, आज आपके सामने एक विषय लेकर फिर से हाजिर हूँ और ये ऐसा विषय है जिसको लेकर सरहद पार बहुत हलचल मची हुई है और बहुत ही बेचैनी का आलम है और बहुत प्रॉब्लम हो गई है उनके यहाँ। एक मुसीबत खड़ी हो गई है और ये मुसीबत किसी और ने पैदा नहीं की, उनके नेता ने ही पैदा की है। और ये मुसीबत ऐसी है, बल्कि एक सच्चाई उन्होंने कबूल की थी, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने एक सच्चाई, एक कबूलनामा किया कि जो पुलवामा का जो अटैक था वो खुद पाकिस्तान ने कराया था, इमरान खान की सरकार ने कराया था। ये कहकर उन्होंने एक तरह से भारत जो लगातार कहता था कि पाकिस्तान का हाथ है पुलवामा हमले में, उसकी तस्दीक कर दी है। ऊपर से वहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, सरदार अयाज सादिक, उन्होंने उन्होंने ये बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई के लिए भी पाकिस्तान में बहुत एक तरह से अफरा तफरी थी और बाजवा के पैर कांप रहे थे आर्मी चीफ के। और इमरान खान असेंबली में आए नहीं। शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके भी पैर कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी। अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया जाएगा तो भारत हम पर अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान के मंत्री ही और पाकिस्तान के नेता ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। अब भारत को, दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता है। और जब पाकिस्तान का एक मंत्री अपनी असेंबली में खड़ा होकर ये बात कह दे तो वो उसका एक सरकारी वर्जन होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो रैली हुई है, जगह जगह वो इस बात को कोट कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं कि बयान तो फवाद चौधरी ने दिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, लेकिन क्योंकि वो पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, इसलिए पाकिस्तान सरकार ये मान रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया था, पुलवामा का जो अटैक। और उसके बाद से भारत में बहुत से लोगों के मुंह में, जो अब तक जैसे राहुल गांधी हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं और बहुत सारे लिबरल हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। और शशि थरूर तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगू, क्योंकि भारत बीजेपी एनडीए ने कहा, एनडीए सरकार ने कहा है कि ये माफी मांगे शशि थरूर ने पिछले दिनों लाहौर में एक फेस्टिवल हुआ था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। स्वीकार देखिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक शशि थरूर जैसे लोग जा सकते हैं और अब वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। खैर, जाने दीजिए। लेकिन ये क्योंकि अब ये पाकिस्तान ने कबूल कर ही लिया है, तो अब भारत को क्या दिक्कत है। भारत अब का केस मजबूत हो गया है। भारत जो कहता था, जो आरोप लगा था, आरोप अब तक जो इल्जाम लगा, भारत ने जो सबूत सौंपे थे, अब सच्चाई सामने आ गई। अभी तक सबूत सौंपते थे हम लोग, भारत सरकार सबूत सौंपती थी, पाकिस्तान नकार देता था। कुछ केस भी चले। 26/11 का अटैक हुआ, 93 में जो अटैक हुआ मुंबई पर, उसमें उसका केस चला, लेकिन किसी को भी उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। खुद जो अजमल आमिर कसाब था, जो पाकिस्तानी था, उसको पाकिस्तान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि वो हमारा नागरिक है। हालांकि वहां के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तानी था, तो उनको भी गद्दार बताया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। तो इमरान खान खुद भी कह चुके हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक भाषण दिया था और उसमें ये कहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 40,000 टेररिस्ट कैंप हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लिया है। तो अब तो बात शीशे की तरह साफ है। अब कुछ कहने की जरूरत है क्या? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मान लिया है। अब भारत को, सरकार को ये चाहिए कि भारत सरकार इस केस को दुनिया के सामने ले जाए और यूएन में ले जाए, एफएटीएफ में ले जाए और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराए, पाकिस्तान को काली सूची में डलवाए। अभी तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो देखते हैं कि भारत सरकार अब क्या कर पाती है। लेकिन ये केस भारत के पक्ष में है और और ये ऐसे समय में आया कि जबकि भारत में चुनाव हो रहे हैं, तो इससे किसी पार्टी को कोई फायदा मिले न मिले, ये अलग बात है। राहुल गांधी को आपने सुना होगा, जब ये पुलवामा का अटैक हुआ था तो राहुल गांधी ने ये सवाल किया था कि इस हमले से किसको फायदा होगा। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए भारत को ही दोषी बताया था। आप सुन लीजिए इस बात को, कि इस उन्होंने का ट्वीट था जो आज भी रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा था कि इस हमले से किसको फायदा होगा। और अरविंद केजरीवाल ने भी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान और मोदी जी में कोई सांठगांठ है। इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। तो पाकिस्तान तो वैसे भी टेररिज्म की नर्सरी है। उसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना होगा, जिसको आपको जानकारी दे दूं कि
2011 2 नवंबर को जब अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा थे, उस वक्त एबटाबाद में मारा गया था। अमेरिकन सील कमांडो ने उसको मारा था ले जाकर। और उस समय भी पाकिस्तान डिनाइल के मोड में था कि हमारे वहाँ तो ओसामा बिन लादेन है, जबकि आईएसआई ने छिपा रखा था उसको। तो पाकिस्तान हमेशा सेल्फ डिनाइल के मोड में जो रहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की पोल पट्टी वहीं के मंत्रियों ने और वहीं के एक एमएनए अयाज सादिक, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, उन्होंने खोल दी है। अब हो ये रहा है पाकिस्तान में कि अब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, अयाज सादिक को। देखिए, फवाद चौधरी को तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इमरान के कैबिनेट में है और वो फौजी कोटे से मंत्री है, तो फौज के करीब है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार अयाज सादिक को किया जाएगा। अब अयाज सादिक की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ लाहौर में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उनके घर के बाहर भी इधर उधर आसपास अभिनंदन और मोदी जी के पोस्टर हैं, ये लगाए जा रहे हैं और लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। देखिए, अब हो क्या रहा है कि भारत ने ये सोचा है, अभी भारत ये इंतजार कर रहा है कि अमेरिका में किसकी सरकार आती है। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में है, उसके अलावा बाइडेन है, और बाइडेन डेमोक्रेट है और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है। अब आगे की रणनीति ऐसे तय होगी कि अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। उधर पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि हिलेरी क्लिंटन, जो कि विदेश मंत्री रही हैं, उन्होंने एक बयान दिया पिछले दिनों, और बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया CNN को, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की असली बीमारी की जड़ वहां की फौज है। फौज वहां चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देती, वहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो डेमोक्रेट अगर सत्ता में आते हैं, तब पाकिस्तान एक कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। अगर डेमोक्रेट सत्ता में आते हैं तो उनकी इमेज वैसे ही खराब पड़ी हुई है, क्योंकि ओबामा के शासनकाल में ओसामा बिन लादेन को मारा गया एबटाबाद में, ठीक है, और हिलेरी क्लिंटन ने यह बयान दे दिया, जो कि डेमोक्रेट हैं। अच्छा, रिपब्लिकन आते हैं ट्रंप, तो ट्रंप ने वैसे ही शिकंजा कस रखा है, सारी फंडिंग रोक रखी है। तो अब भारत सरकार को यह देखना होगा, जब अमेरिका में चुनी हुई सरकार आएगी, कोई भी आए, चाहे वो ट्रंप है, चाहे वो रिपब्लिकन उम्मीदवार हो, या चाहे वो बाइडन हो, तो आगे की रणनीति इस तरह से तय होगी। तो पाकिस्तान अब FATF में फंस जाएगा। FATF में पाकिस्तान को कोई बचाने वाला नहीं है। काली सूची में पाकिस्तान का जाना एक तरह से तय है, और भारत के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। खासतौर से भारत के पक्ष में ये बात अच्छी हुई है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में एक्सपोज होना पड़ रहा है। एक बार फिर से जो भारत सरकार कहा करती थी, और पाकिस्तान सबूत नहीं मांगता, सबूत लेते थे लेकिन उसको वो मुकदमा नहीं चलाते थे अपने लोगों पर। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो कि फौज का एक्सटेंशन है, वो उन केसों को नहीं सुनती थी, खारिज कर देती थी। ये सारा होता आया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को बहुत बड़ा मौका लगा है और पाकिस्तान को दुनिया में जितना हो सके एक्सपोज करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।